श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो आज हम भी पहुंच गए हैं कहाँ पर, भोलेनाथ के आप सामने देख सकते हैं। ये है शिव द्वार सदातवाड़ी और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद हमें दर्शन होंगे महादेव के एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप के। तो कैसा है उनका रूप और यहाँ कैसे उनकी कृपा बरसती है, यहाँ आने वाले भक्तों का क्या मानना है और क्या यहाँ की कहानी है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो आज हम चल दिए दिल्ली से 232 किलोमीटर दूर संभल जिले के बहजोई नगर की पतली गलियों को पार करते हुए सादातवाड़ी के पातालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, जिन्हें धीमरवाली भी कहा जाता है। और ये मंदिर, ये स्थान लगभग 121 वर्ष पुराना है और जिस स्थान पर आज मंदिर बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है उस स्थान पर पहले डाक, बेरी, खजूर और पतेल का जंगल हुआ करता था और ग्रामीण वहाँ घास काटने जाया करते थे। उन्हीं ग्रामीणों में से एक किसान को तब महादेव ने एक दिन दर्शन दिए, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक पत्थर है, ऐसा जानकर उन्होंने उसे एक तरफ रख दिया और उस पर अपनी आरी को धार देकर घिसने लगे। तभी उन्हें उस पत्थर में से एक चुंबकीय शक्ति का एहसास होने लगा। ये बात उन्होंने जाकर ग्रामीण वासियों को बताई और सभी ने आकर वहाँ महादेव का चबूतरा बनाया और वहाँ पर उनकी आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भांग, धतूरा, बेलपाती, पुष्प ये अर्पण करते ही महादेव बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। और यहाँ महादेव सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है पातालेश्वर महादेव के रूप में विराजित हैं। पाताल में विराजित है महादेव और बड़ा मुश्किल होता है उन्हें अपनी भुजाओं में भरना। और ऐसा माना जाता है कि जो भी महादेव को यहाँ अपनी भुजाओं में भरकर उनसे कोई भी प्रार्थना करता है या अपनी कोई मनोकामना मांगता है तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। आइए हम भी प्रयास करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। चलिए मेरे साथ साथ, महादेव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ महादेव की महिमा निरंतर बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ साहूकारों ने आकर यहाँ से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया। एक साहूकार ने तो अपनी कुल्हाड़ी से महादेव पर प्रहार भी किया। तब शिवलिंग में से एक रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, जिसे देखकर सभी बहुत अचंभित हुए और सभी ने यहाँ महादेव की महिमा को स्वीकार कर लिया। और फिर सन 1902 में बहजोई के एक साहूकार साहू भिखारी दास जी को महादेव ने एक स्वप्न दिया और कहा कि उनके मंदिर का निर्माण करवाए। लेकिन प्रारंभ में साहूकार ने उसे एक स्वप्न ही जाना और भूल गए। लेकिन फिर महादेव की महिमा को जैसे जैसे उन्होंने महसूस किया, उन्होंने स्वयं जाकर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया और अब भक्तों के सहयोग के बाद से यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, जहाँ गर्भगृह में विराजित महादेव की यहाँ आने वाले भक्त पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आराधना करते हैं, क्योंकि यकीनन यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद यहाँ विराजित पातालेश्वर महादेव पूरी भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही गहराई में नीचे की ओर ये शिवलिंग बनी हुई है। जो भक्त आते हैं लगातार जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करते रहते हैं। इसी वजह से नीचे जो जलहरी बनी हुई है उसमें एक पानी का लेवल बना रहता है और भी आता रहता है। बाकी जो नल द्वार रहता है उसमें से निकलता रहता है। लेकिन जो अद्भुत यहाँ की एक बात है, ऐसा कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ महादेव को अपनी भुजाओं में भरकर यदि कोई मनोकामना मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। तो चलिए हम भी प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ महादेव हमारी भुजाओं में आएंगे, क्या हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यहाँ गर्भगृह में लगभग 3.5 फीट गहराई में विराजित महादेव की इस शिवलिंग को अपनी भुजाओं में भरना यकीनन आसान नहीं है। जब हम महादेव को अपनी भुजाओं में भरने का प्रयास करते हैं, ऐसा लगता है मानो हम आगे की ओर गिर जाएंगे।
लेकिन जब महादेव अपने भक्त को थाम लेते हैं तो उसे गिरने भी नहीं देते और उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। हमने भी महादेव से प्रार्थना की और यहीं जलहरी में बने महादेव के पुत्र गणपति के साथ महागौरी और कार्तिकेय जी के साथ श्री नंदीश्वर महाराज का भी हमने दर्शन किया। यही मंदिर में श्री बजरंगी का भी स्थान है, जहां आने वाले भक्त उनकी आराधना करते हैं। दिन बढ़ने के साथ साथ मंदिर में भक्तों की संख्या भी बढ़ती जाती है। हर कोई यहाँ पर अपने अपने तरीके से महादेव की आराधना करता है। कोई उनके तप में लीन रहता है, कोई उनकी भजन संध्या करता है, तो कोई हृदय में धारण कर कर उनकी साधना में लीन रहता है। कोई मस्तक नवाकर उनसे अपने मन की बात कह देता है, तो कोई आरती का गान करके उन्हें मनाता है। हम भी उन्हीं के साथ शामिल हो गए। भोले बाबा की आरती का गान करके मन आनंद से भर गया था और फिर हमने यहाँ नंदीश्वर महाराज के सामने विराजित उनके स्वामी पातालेश्वर महादेव के अद्भुत दर्शनों के बाद उनकी सुंदर सी चौखट को भी नमन किया और फिर उनके मंदिर की अर्ध परिक्रमा करना प्रारंभ किया। मंदिर की परिक्रमा करने के साथ ही यहाँ मंदिर प्रांगण में पीछे की ओर बने अनेक मंदिर, जिनमें माता आदि शक्ति विराजित थीं, साथ ही बजरंगी थे, माँ आदि शक्ति का रूप महाकाली भी था, श्री गणपति विराजित थे, कृष्ण और राधा भी थे। इन सभी का दर्शन करते हुए हमारी परिक्रमा पूर्ण हो गई। आप देख रहे हैं ये है मंदिर का प्रांगण और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनावट की गई है और उसको कलर किया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है पूरा मंदिर प्रांगण देखने में। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी, बड़े ही सुंदर सुंदर स्वरूप यहाँ पर ये चित्र लगे हुए हैं जो महादेव का श्रृंगार किया जाता है। विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है अलग अलग। तो ये वो चित्र यहाँ पर लगा दिए गए हैं क्योंकि हर बार जब भी कोई उत्सव होता है और ख़ास तौर से सावन के महीने में शाम के वक्त यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सोमवार के दिन बहुत ही सुंदर बिल्कुल महाकाल के जैसा श्रृंगार किया जाता है और लोग दर्शन करने आते हैं। परिक्रमा के बाद मंदिर प्रांगण में भ्रमण करते हुए हमें महादेव के कई भक्त भी मिले। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मंदिर कब से आ रहे हो और क्यों आते हो? बहुत पुराने समय से आते हैं इस पूजा करने और मंत्र मानते हैं। मन्नत मांगी है कभी कोई पूरी हुई है? ऐसा कहते हैं कि यहाँ महादेव को भुजाओं में भरकर यदि कुछ मांगो तो वो पूरा हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ये ऐसा पूरा हो जाता है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। अब मुझे बताइए यहाँ, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि बहुत समय से आप मंदिर आ रही हैं, पूजा करती हैं, तो यहाँ सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ रहती है या सोमवार की सोमवार भीड़ रहती है? कैसे आते हैं भक्त यहाँ? सावन के महीने में बहुत काफ़ी भीड़ रहती है और सोमवार के सोमवार भीड़ रहती है, तीरस को काफ़ी भीड़ रहती है। जैसा कि मैंने देखा कि आपने गर्भगृह में बैठकर बहुत अच्छे से महादेव की पूजा की, प्रार्थना की, तो आप हर सोमवार को आते हैं? कैसे करते हैं पूजा? जब भी भोले बाबा बुलाते हैं जब ही आते हैं, ज़्यादातर आते हैं सोमवार को, अधिकतर सोमवार को आते हैं। तो इतनी ज़्यादा पूरी एक एक चीज़ मैं आपकी थाली में देख पा रही थी कि सब कुछ सजी हुई थी थाली के अंदर। आपने अबीर गुलाल भी चढ़ाया था महादेव को, ऐसा क्यों चढ़ाना चाहिए? हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए कैसे पूजा की जाती है महादेव की। ले लो, हमें आए लिया है ले, जो भोले बाबा लड़ा लिए वो हम ले हर बार। अच्छा। हम लोग आए लिया नहीं है। अच्छा, आप बताइए कुछ। हाँ, चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से महादेव जल्दी खुश होते हैं? जैसे इनकी भोलेनाथ की कृपा है। जैसे कि नंदीश्वर को जल चढ़ा रहे हैं, महादेव की पूजा करते हैं, कितना मानते हैं महादेव को यहाँ पर और कब से पूजा करने आ रहे हैं? बहुत समय हो गया पूजा करते हुए और आस्था तो सारे संसार को ही है और हमें तो बिल्कुल पूरा 100% ही विश्वास है। यहाँ जो भी मांगेंगे जो भी मांग पूरा होता है, वो पूरा होता पूरा है। होता कभी मांगा है पूरा हुआ है? हाँ, पूरा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ महादेव से जो मांगो वो मिल जाता है। हमने अपनी भुजाओं में भरने का पूरा प्रयास किया है महादेव को और उनसे अपने मन की कामना कह दी है और साथ ही महादेव को जो हम अपनी मनोकामना कहते हैं उसे और शीघ्र पूर्ण करना हो तो ऐसा कहते हैं कि जो नंदी महाराज हैं उनके कान में अपनी मनोकामना कह देनी चाहिए। तो चलिए ये भी कर देते हैं। महादेव के
परम प्रिय नंदीश्वर महाराज के कानों में हमने अपनी कामना कही और फिर यहीं मंदिर के पास ही में बने हुए श्री पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर उनके दर्शन करने हम पहुँचे। यहाँ महादेव पशुपतिनाथ रूप में विराजित हैं और मंदिर में प्रवेश करने के बाद उनके दर्शनों से पहले हमें यहाँ बनी हुई सैकड़ों शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो धीमर वाले बाबा या कहें तो पातालेश्वर महादेव जिनका दर्शन हम कर चुके हैं और उसके बाद यही मंदिर से बाहर निकलकर थोड़ी सी ही दूरी पर यहाँ ये मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर 525 शिवलिंग है यहाँ पर और इन सभी की परिक्रमा का यहाँ पर ये बीच बीच में ये पूरा मार्ग बना हुआ है जिसमें से होकर आप इन सभी की परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। 5 परिक्रमा के द्वारा इन सभी शिवलिंग्स की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है और एक पूर्ण छोटी परिक्रमा भी है जिसके द्वारा पूरी जो शिवलिंग है उसकी एक परिक्रमा पूर्ण की जा सकती है। साथ ही यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो यहाँ बीच में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। यदि आप पशुपतिनाथ नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से तो यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये है पशुपतिनाथ महादेव। अभी मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ हम मंदिर के अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ बनी हुई इन सैकड़ों शिवलिंग की फेरी पूरी करने के बाद फिर मैं पशुपति महादेव का दर्शन करने उनके गर्भगृह में पहुँची, जिनका रूप देखकर मोहित सी हो गई। तो यहाँ विराजित है पशुपतिनाथ जी। नेपाल तो अभी मेरा भी जाना नहीं हुआ है और यदि महादेव की कृपा रही तो जल्दी ही नेपाल जाकर भी मैं पशुपतिनाथ का दर्शन करूंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो ये स्वरूप है पशुपतिनाथ जी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो जलधारी बनी हुई है उस पर ये शेषनाग बना हुआ है इतना बड़ा, और यहाँ पर जो पशुपतिनाथ जी का ये स्वरूप है, चहुमुखी जो रूप है, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर है। बिल्कुल पशुपतिनाथ नेपाल में जैसा स्वरूप देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ इस छोटे से गांव में देखने को मिलता है और भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोइच्छा पूर्ण भी कर देते हैं महादेव। ये पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल, काठमांडू नेपाल में बना हुआ है, उसी की तर्ज पर ये पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। हमारे श्रीमान ओमपाल गुप्ता जी काठमांडू नेपाल रहते हैं, उन्होंने ये मंदिर अपने कर कमलों द्वारा बनवाया गया है। तो वो यहाँ के रहने वाले थे या क्यों बनवाया? प्रॉपर पहले यहाँ पर ही रहते थे, अब वो नेपाल में रहते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार है उनका। और यहाँ पर वो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में बना हुआ है उस जगह पूजा करने जाते थे। उनके मन में कुछ ऐसी प्रशंसा हुई कि मैं अपने गांव में ही जाकर ये मंदिर बनवाऊँ। यहाँ पर 525 शिवलिंग हैं जो कि उसमें सप्त परिक्रमा बनी हुई हैं। पहला मार्ग जो है उधर दिशा में है, पूर्व दिशा में, दूसरा मार्ग पश्चिम दिशा से है, तीसरा मार्ग उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, चारों तरफ संपूर्ण परिक्रमा है। सप्त परिक्रमा यहाँ पर लगाई जाती हैं। और ये मंदिर हमेशा खुला रहता है या कोई विशेष समय रहता है जब ये मंदिर खुला रहता है? नहीं, मंदिर तो ऐसा है, प्रातः 5 बजे खुल जाता है, शाम को 9 बजे बंद हो जाता है। शाम को 9 बजे बंद हो जी, दोपहर में शयन कराते हैं 12 बजे, उसके बाद 4 बजे खोल देते हैं। हम सिंगोली से आए हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। पहली बार मंदिर आए हैं, मंदिर बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, तो कुछ मांगा यहाँ पातालेश्वर महादेव से? ये मांगा है ना, मांगा है? दोबारा आना होगा? या पक्का आएंगे। झाड़ू चढ़ती हैं और नारियल झाड़ू और जब घोड़ा उनसे निकल आते हैं, दाग हो जाते हैं और यहाँ झाड़ू चढ़ाने से सब सही हो जाते हैं। बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो यहाँ आए भक्तों की अटूट श्रद्धा को देखते हुए और महादेव के अनेकों रूपों का दर्शन करके अब वक्त हो गया था घर वापसी का। बम बम भोले। तो पातालेश्वर महादेव और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो बस यहीं पर ख़त्म हो रही है। आपको वीडियो कैसा लगा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी और जो वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और समय से आप उन्हें देख सको और कृपा पा सको। प्रभु की कृपा हमारा साथ यूं ही बरकरार रहे, उसके लिए मैं अपनी इंस्टा आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी वीडियोस पड़ती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और हाँ, अगले वीडियो तक के लिए अभी मैं फ़िलहाल आपसे विदा चाहूँगी। फिर मुलाकात करने एक नई दर्शन, नई यात्रा, नई ट्रैवल ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करने जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए बम बम भोले।